गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि आपको पता है क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 2.1 चल रही है। तो 2.1 के कुछ सवाल को आपने सॉल्व किया था, इसके फार्मूले को आपने जाना और कुछ सवाल बचे हुए हैं जो सवाल आज इस वीडियो में आप सॉल्व करने चल रहे हैं। तो आज क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 14 तक के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो हमें उम्मीद है आप जो है जो सूत्र हम लिखाए थे उस सूत्र को आप बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़े होंगे और आपको आ भी रहा होगा। उसी के आधार पे ये सवाल आपके लगेंगे। जैसे हमने सूत्र के बारे में आपसे बताया था, सूत्र आपका क्या होता है, हमने आपको बताया था यहाँ जैसे लिखा गया साइन इनवर्स माइनस एक्स। तो इसका हमने फार्मूला आपको बताया था कि इसका फार्मूला होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, यही होता है। और इसके बाद हमने आपको बताया था कास इनवर्स माइनस एक्स का तो हमने बताया था पाई माइनस कास इनवर्स एक्स, यही तो हमने बताया था। अब साइन हो गया, कास हो गया। अब इसके बाद हमने आपको अगला बताया था tan इनवर्स माइनस एक्स का माइनस tan इनवर्स एक्स, यही तो बताया था। साइन कास tan के बाद बारी आ जाती है काट की, साइन कास tan कोसेक लिख देते हैं, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स। कोसेक इनवर्स माइनस एक्स का आप क्या बताएंगे? आप जानते हैं कोसेक इनवर्स माइनस एक्स का आपका होता है माइनस, क्या होता है, कोसेक इनवर्स एक्स। साइन का साइन कास tan कोसेक सेक इनवर्स माइनस एक्स और काट इनवर्स माइनस एक्स, इन दोनों का जरा आप बताइए क्या होगा। सेक का, सेक इनवर्स माइनस एक्स का और उसके बाद काट इनवर्स माइनस एक्स का। तो आप जानते हैं सेक इनवर्स एक्स का और काट इनवर्स एक्स का आप बताएंगे, यहाँ लिखेंगे एक्स, ये यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ रहेगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। इसका क्या रहेगा, पाई माइनस काट इनवर्स एक्स। यही तो हमने आपको बताया था। हमने आपसे बताया था छह सूत्र हैं, छह में तीन परिवर्तित होते हैं, तीन परिवर्तित नहीं होते हैं। जैसे साइन का हो गया, साइन का देखो साइन इनवर्स माइनस एक्स का माइनस साइन इनवर्स एक्स हो गया। कास इनवर्स माइनस एक्स का पाई माइनस कास इनवर्स एक्स हो गया। tan इनवर्स माइनस एक्स का आप बताएंगे माइनस tan इनवर्स एक्स। कोसेक इनवर्स माइनस एक्स का माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स का आप बताएंगे पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। काट इनवर्स माइनस एक्स का पाई माइनस काट इनवर्स एक्स, यही हमने आपसे बताया था। उम्मीद है आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ रही हैं, आप समझ रहे हैं, आप बहुत बेहतरीन तरीके से कर ले जाएंगे। आगे चलिए, अब यहाँ देखिए, इसी के आधार पे हमने कल इसके जो और सवाल थे उस सवाल को सॉल्व किए थे, आपने उसको सॉल्व किया था। आज आपको फिर इसी सूत्र के आधार पर, ये जो सूत्र हम लिखे हैं इसी सूत्र के आधार पे इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। रही बात इस सूत्र का निगमन करने की, आज मैं एक सूत्र का निगमन करके आपको एक दिखा दे रहा हूँ। ये जैसे इसको मैं कर दे रहा हूँ, देखिए यहाँ कितना दिया गया है आपको, पहले मैं सूत्र का निगमन कर देता हूँ, उसके बाद सवाल, इस सवाल पे आते हैं। यहाँ क्या दिया गया है आप देखेंगे, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या लिखा गया है, माइनस साइन इनवर्स एक्स। यही तो लिखा है, दिख रहा है, यही तो लिखा गया है, हाँ यही लिखा गया है। अब यहाँ से देखेंगे ये साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये कैसे हुआ, इसको आपको लाना है। तो यहाँ आप क्या करेंगे, लिखेंगे माना। किसी चीज को सिद्ध करना होता है तो आप जानते हैं पहले हम मान लेते हैं, कोई संख्या मान लेते हैं चर या अचर में, तो सिद्ध करते हैं बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष या जो भी हो, सिद्ध करने के लिए माना। यहाँ लिखेंगे यक्स बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे साइन थीटा। ध्यान से सुनेंगे, अगर यहाँ साइन इनवर्स माइनस एक्स है या कुछ भी है
तो यहाँ भी वही चीज लाने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ साइन इनवर्स माइनस एक्स है, तो जो भी मानेंगे साइन थीटा मानेंगे। यहाँ अगर कास इनवर्स माइनस एक्स दिया गया है, तो यहाँ यक्स के स्थान पे आप कास मानने का प्रयास करिएगा। यहाँ tan इनवर्स माइनस एक्स दिया गया है, तो यक्स के स्थान पे आप हमेशा माइनस यहाँ क्या दिया गया है, यक्स के स्थान पे हमेशा tan थीटा मानिएगा। जैसे यहाँ सेक दिया गया है, तो यक्स के स्थान पे यहाँ क्या मानेंगे, सेक थीटा मानेंगे। यानी जो चीज यहाँ बगल में दिया गया है वही कोण के स्थान पे यहाँ यक्स के स्थान या थीटा हो या जो भी हो उसके स्थान पे वही चीज मानेंगे। तो हम देख लीजिए यहाँ साइन इनवर्स माइनस एक्स दिया गया है, तो हमने माना क्या, माना यक्स बराबर साइन थीटा। अब जब यक्स बराबर साइन थीटा हो गया, इसको हम क्या कर सकते हैं, तो आप बताएंगे हम इसको बहुत सिंपल सर तरीके से ये कर सकते हैं, तो जहाँ यक्स है वहाँ हम साइन थीटा लिख सकते हैं, यही तो कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, यही मान ले जाके यहाँ हम प्रतिस्थापित कर देते हैं बाएं पक्ष में। तो यहाँ क्या देखिए, यहाँ इस पक्ष में रखेंगे तो ये आपका दायां पक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे साइन इनवर्स, यहाँ लिखेंगे माइनस यक्स के स्थान पे क्या लिखेंगे आप, साइन थीटा लिखेंगे, ये साइन थीटा हो गया। उम्मीद है यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं। अब बताइए ये साइन इनवर्स में है, ये साइन, तो ये देखिए यहाँ से ये आपका जानते हैं कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा आप बताएंगे, माइनस थीटा बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा, ये साइन इनवर्स है, ये साइन है, हमने बताया ये आपका क्या होगा, हट जाएगा। अब यहाँ बचा कितना आपका थीटा बचा, इस थीटा को हमने यहाँ लिख लिया। अब यहाँ ये बताइए जहाँ हम माने हैं यक्स बराबर साइन थीटा, तो यहाँ हम थीटा भी बराबर लिख सकते हैं साइन इनवर्स यक्स, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आप जानते हैं, हाँ हम इसको इतना लिख सकते हैं। जैसे हमने माना यक्स बराबर साइन थीटा, तो थीटा बराबर लिखेंगे साइन इनवर्स यक्स, यही तो लिखेंगे। अब देखिए इस थीटा के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, थीटा के स्थान पे लिखेंगे साइन इनवर्स यक्स, तो यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स, क्या लिखेंगे यहाँ यक्स, ये हो गया। अब ये माइनस यहाँ लगा है, माइनस ऐसे लगा दीजिए। आप ये बताइए दोनों तरफ बराबर आ गई वैल्यू कि नहीं आ गई, यहाँ क्या लाना था आपका, माइनस साइन इनवर्स यक्स लाना था, आपको प्राप्त हो गया कि नहीं हो गया, आप बोलेंगे प्राप्त हो गया। ध्यान से सुनेंगे, ये क्या है, साइन इनवर्स माइनस एक्स है, बराबर क्या लाना है आपका सूत्र, माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये कैसे आया, तो हमने कहा एक्स के स्थान पे साइन थीटा मान लीजिए, थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स होता ही तो जानते हैं, तो यही मान ले जाके यहाँ प्रतिस्थापित किया, साइन इनवर्स माइनस साइन थीटा हो गया। ये और ये आपके कैंसिल हो गए, यानी हट गए, यहाँ से ये हट गया, काटिएगा मत। यहाँ ये माइनस बचा तो माइनस लगा, ये थीटा बटा थीटा लिखा गया। अब इसके बाद ये बताइए थीटा के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स, थीटा के स्थान पे साइन इनवर्स एक्स हो गया, और ये माइनस यहाँ ऐसे लगा है, यही चीज तो आपको सिद्ध करके लानी थी, ये हो गया। इस टाइप से इसको हम सिद्ध करेंगे। तो चलिए ठीक है, अब तो ये आपका पहला हो गया। दूसरा आप कैसे सॉल्व करेंगे, मैं एक दूसरा भी बता दे रहा हूँ। जिस तरह से आपने साइन का सिद्ध कर लिया, इसी तरह से आप tan का भी सिद्ध करेंगे, कोसेक का भी सिद्ध करेंगे। अब कोसेक का, कास का हम बता देते हैं, कास का भी देख लीजिए क्या लिखा गया, कास इनवर्स माइनस यक्स इक्वल टू क्या सिद्ध करके लाना है, पाई माइनस क्या लाना है, कास इनवर्स यक्स, यही तो लाना है आपको। अब ध्यान से सुनिएगा, अब यक्स के स्थान पे हम क्या मानेंगे, अभी अभी हमने बताया यक्स के स्थान पे उसके बगल जो दिया गया हो वही चीज हम मानेंगे। जैसे यहाँ कास इनवर्स में दिया गया है, तो ये यक्स के स्थान पे यहाँ लिखेंगे माना क्या लिखेंगे, माना यक्स बराबर क्या लिखेंगे, कास थीटा लिखेंगे। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। अब इसके बाद पुनः देखेंगे, ये जो वैल्यू दी गई है बाएं, ये यक्स बराबर कास थीटा, यही मान ले जाके हम बाएं पक्ष में रख देंगे। बाएं पक्ष में रखने का मतलब जहां आपका कास इनवर्स है, कोष्टक में माइनस यक्स दिया गया वही रखेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कास इनवर्स, इस यक्स के स्थान पे देखिए, इस यक्स के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, माइनस कास थीटा लिखेंगे, ये हो गया। यहाँ तक सारी चीजें उम्मीद है आपको समझ में आ गया है। जब आपको सारी चीजें समझ में आ गया है, तो अब आप चतुर्थांश में चलिए। चतुर्थांश का मतलब आपको हमने बताया है, उसकी वीडियो भी बना के एक हम अपलोड कर दिए हैं, उसको आप देख लीजिए। जैसे हमने आपसे बताया है, क्या हमने आपसे चर्चा किया है, ये आपका चतुर्थांश हो गया। चतुर्थांश में क्या होता है, यहाँ ए लिखते हैं, यहाँ यस लिखते हैं, यहाँ टी लिखते हैं, यहाँ सी लिखते हैं, यही होता है। आप जानते हैं यहाँ 90 माइनस थीटा यहाँ होता है, 90 प्लस थीटा यहाँ होता है, 180 प्लस थीटा यहाँ होता है, 180 प्लस थीटा,
और 180 माइनस थीटा यहाँ होता है, यही तो होता है। 270 माइनस थीटा यहाँ होता है और 270 प्लस थीटा यहाँ होता है। 360 माइनस थीटा यहाँ होता है और 360 प्लस थीटा आपका कहाँ होता है, यहाँ होता है। ये हो गया, ये सारी चीजें समझ गए। ए का मतलब ये सभी धनात्मक में होंगे, कोई ऋणात्मक में नहीं होगा। यस का मतलब साइन और कोसेक दो ऐसी हैं संख्याएं, जैसे 90 अंश में या 180 अंश में दिया गया हो, साइन और कोसेक धनात्मक होगा, बाकी सब ऋणात्मक में होगा। आप हमें ये बताइए काश ऋणात्मक में कहाँ होगा। आप जानते हैं अगर पाई 180 में चलेंगे, 180 अगर हम आपसे पूछते हैं, आप ध्यान से सुनेंगे, काश 180 माइनस थीटा, तो आप क्या बताएंगे? काश 180 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में पढ़ रहा है? आप बताएंगे द्वितीय चतुर्थांश में पढ़ रहा है। जब द्वितीय चतुर्थांश में पढ़ रहा है तो क्या 180 अंश परिवर्तित होता है? हमने आपसे बताया है 180 अंश परिवर्तित नहीं होता। जब फिर परिवर्तित नहीं होता तो काश 180 माइनस थीटा का हम क्या लिखेंगे? काश थीटा लिखेंगे। काश थीटा लिख दिए, यहाँ तक तो सही है। अब ये बताइए ये धन में रहेगा कि ऋण में रहेगा? अब बताएंगे द्वितीय चतुर्थांश में है तो ये ऋण में रहेगा। बातें क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हुई? ये चतुर्थांश के बारे में हमने वीडियो अपलोड कर दिया है, उसको आप देख लीजिएगा। यहाँ देखिए, अब यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, इस काश इनवर्स को ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ देखिए ये माइनस में लगा है ना, अब यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, काश पाई माइनस थीटा। ध्यान से सुनने का प्रयास करिएगा। अब देखेंगे माइनस काश थीटा था। अब ये बताइए काश 180 माइनस थीटा किस में होता है? द्वितीय चतुर्थांश में होता है। जब काश 180 माइनस थीटा होगा तो क्या लिखेंगे? माइनस काश थीटा लिखेंगे। यही चीज ऊपर आपको प्राप्त होगा कि नहीं प्राप्त होगा? आप बोलेंगे हमको ऊपर मिल जाएगा इसी तरह से। तो चलिए ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई। अब उम्मीद है आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से सुनेंगे पुनः, यहाँ आप क्या करेंगे, ये काश है, ये काश इनवर्स है, ये काश है, यही तो है। यहाँ से ये आपका हट गया तो यहाँ बचा कितना? आप लिखेंगे पाई माइनस थीटा बचा, ये हो गया। अब ये बताइए जहां हम माने हैं यक्स बराबर काश थीटा, जहां हम माने हैं यक्स बराबर काश थीटा, तो थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? काश इनवर्स यक्स लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? आप बोलेंगे ऐसे लिखा जा सकता है। पुनः सुनेंगे यक्स बराबर काश थीटा माने हैं तो थीटा बराबर काश इनवर्स लिख सकते हैं, तो आप बोलेंगे लिखा जाएगा। जब ऐसा लिखा जाएगा तो यहाँ लिखेंगे पाई माइनस, इस थीटा के स्थान पे क्या लिखेंगे? इस थीटा के स्थान पे आप लिखेंगे काश इनवर्स यक्स। ये देखिए, यही तो आपको सिद्ध करके लाना था, पाई माइनस काश इनवर्स यक्स। या देखिए इधर यही तो लिखा गया था सूत्र आपका, ये सारे सूत्र आपके ऐसे लिखे गए हैं। अगर आपका पहला साइन वाला समझ में आ गया है तो उम्मीद है टैन और कोसेक का आप कर ले जाएंगे। काश समझ में आ गया है तो आप जो है, काश अगर समझ में आ गया है तो सेक और काट का भी आप इसी तरह से निगमन कर ले जाएंगे। आपको देखना है कि किसमें क्या प्लस में होता है या माइनस में होता है। जो माइनस में होता है जिस चतुर्थांश में होगा उसी चतुर्थांश में आप चले आइएगा। इस तरह से आपको निगमन करना है, बाकी निगमन आप स्वतः करिएगा। कहीं भी किसी भी प्रकार की समस्या होगी तो उसको आप कमेंट करिएगा। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब चलते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में चलने का मतलब ये हुआ, यहाँ इसको आप ऐसे रहने दीजिए, इधर से मैं इसको हटा दे रहा हूँ। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ आपका क्या लिखा गया है, यहाँ आप देख रहे हैं ये काश है और ये आपका क्या है, साइन है। अब ध्यान देने की बात है, क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कह रहा है, यहाँ लिखा गया है काट इनवर्स रूट में कितना लिखा गया, 3। अब ध्यान से सुनने की बात है, सुनने का मतलब ये है, आप हमको ये बताइएगा काट कितने अंश का मान √3 होता है? काट कितने अंश का मान √3 होता है? तो आप जानते हैं tan 60 अंश का मान √3 होता है। तो जब tan 60 में होता है तो ये काट 30 अंश में बनेगा, यही तो बनेगा। तो चलिए ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे? लिखेंगे काट इनवर्स काट, कितना लिखेंगे यहाँ? 30 अंश लिखेंगे, ये हो गया। देखिए काट इनवर्स कितना दिया गया है? काट इनवर्स √3 दिया गया है। तो काट देखिए कहाँ है, काट यही है ना, ये है काट, ये लेकिन माइनस में है, लेकिन ये आपका प्लस में दिया गया, ध्यान दीजिएगा। आप हम इसको अभी सॉल्व कर दे रहे हैं तो आप बोलेंगे इसको क्यों लिखा गया? इसको इसलिए लिखा गया है, जब ये आपका माइनस रहेगा तब ये फार्मूला लगेगा, अन्यथा जब माइनस में नहीं रहेगा तो आप इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे आप सॉल्व करते चले आए हैं। ये काट हो गया, ये काट को ऐसे लिखा गया, ये काट कितने अंश का मान है?
आप बताएंगे ये काट 30 अंश का मान है। कितने अंश का मान है? 30 अंश का मान है। तो यहाँ से ये काट आपका हट जाएगा, यहाँ 30 अंश ये हो गया। अब ये बताइए 30 अंश को हम और कैसे लिख सकते हैं? आप बताएंगे इसको हम लिख सकते हैं पाई/6। यही आपका आंसर हो गया। यही मान आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा था। क्या कह रहा था कि जो ये क्वेश्चन दिए गए हैं इनके मान ज्ञात करिए। तो कैसे मान ज्ञात करेंगे? तो आप इसी तरह से इसका मान ज्ञात करेंगे। इसमें पाई/6 आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ, अगर यही चीज अगर आपको दे दिया होता माइनस में, 1 मिनट, वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे यही वैल्यू आपको दे दी होती इस तरह से, काट इनवर्स रूट में कितना दे देता 3, तो आप इसको कैसे सॉल्व करते? तो आपको सॉल्व करने का, अब देखिए काट इनवर्स माइनस एक्स का पाई माइनस काट इनवर्स एक्स, यही तो लिखते हैं। तो यहाँ आप लिखते पाई माइनस, यहाँ क्या लिखते हैं आप? काट इनवर्स क्या लिखते हैं? यहाँ रूट में 3, ये हो गया। अब फिर इसको क्या लिखते? पाई माइनस, ये काट को ऐसे लिखते काट इनवर्स, काट कितना लिखेंगे यहाँ? अब बताएंगे 30 अंश, 30 अंश का मतलब पाई/6 लिखेंगे। ये काट यहाँ से आपका हट जाएगा, यहाँ लिखेंगे पाई माइनस कितना आ जाएगा? पाई/6। अब इसके नीचे 1 मानेंगे, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करेंगे 6 पाई हो गया, इसका गुणा इसमें करेंगे पाई हो गया, इस 6 का गुणा 1 में करेंगे तो 6 हो जाएगा। यहाँ कितना लिखेंगे? 5 पाई/6। यही आपका आंसर हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। चलिए ठीक है, हमने देखिए यहाँ काट इनवर्स रूट में 3 दिया था, तो हमने आपको देखिए माइनस वाला भी बता दिया। सिंपल वाला तो आप जान ही रहे थे, हमने उसको बताया भी, लेकिन ये जो सूत्र लिखे थे इस सूत्र के आधार पे हमने भी आपको बता दिए। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कह रहा है, बस आपको एक बार सूत्र याद हो जाए तो हमें उम्मीद है आप सारे क्वेश्चन को स्वतः कर ले जाएंगे, कहीं भी किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या नहीं होगी। यहाँ क्या दिया गया है? आपको लिखा गया कास इनवर्स माइनस में रूट में कितना लिखा है 2, यही तो लिखा है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बस सॉल्व करने का तरीका वही है। कैसे? ये देखिए कास इनवर्स माइनस में दिया गया, अगर माइनस में ना दिया होता तो इसको हम जैसे सिंपल तरीके से सवाल को सॉल्व करते चले आए हैं उसी तरीके से सॉल्व कर लेते, लेकिन आपको तो यहाँ माइनस में दे रहा है कास इनवर्स माइनस एक्स, एक्स यही तो है कास इनवर्स माइनस एक्स। ये देखिए यहाँ माइनस एक्स है तो यहाँ भी ये एक्स के स्थान पे -1/2 दिया गया है। इसका सूत्र होता है पाई माइनस कास इनवर्स एक्स। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप? पाई माइनस कास इनवर्स क्या लिखेंगे? 1/√2, ये हो गया। ध्यान से सुनेंगे, ये कास इनवर्स माइनस एक्स के स्थान पे पाई माइनस कास इनवर्स एक्स, तो इसके स्थान पे हमने लिखा पाई माइनस कास इनवर्स 1 क्या लिख दिया? 2 लिख दिया रूट में। यहाँ क्या लिखेंगे? पाई माइनस, यहाँ लिखेंगे कास इनवर्स, ये कितने की वैल्यू है? 1/2 कास किसकी वैल्यू है? तो आप बताएंगे साइन 45 अंश का मान 1/√2, कास 45 अंश का मान भी 1/√2 होगा। तो यहाँ लिखेंगे कितना? कास 45 अंश, 45 अंश का मतलब आप लिखेंगे पाई/4। यहाँ कितना लिखेंगे? पाई माइनस ये कास आपका यहाँ से हट गया, ये 45 अंश के स्थान पे आप लिख सकते हैं कितना लिखेंगे? पाई/4 लिखेंगे। अब इसके नीचे आप 1 मान लीजिए, इस 4 का गुणा पाई में कर दीजिए तो कितना हो गया? 4 पाई। अब इस 1 का गुणा पाई में करेंगे माइनस पाई हो गया, इस 1 का गुणा 4 में करेंगे हर में तो 4 हो जाएगा, इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा? 3 पाई/4 हो गया। यही आपका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 में भी आपको ऐसे ही सॉल्व करना है जिस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते चले आए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कह रहा है, यहाँ कितना लिखा है? लिखा है कोसेक इनवर्स -√2 लिखा है। अब ये बताइए, पहले तो सर्वप्रथम आपको जानना है कोसेक √2 किसका मान होता है। कोसेक √2 किसका मान होता है? तो आप जानते हैं ये कोसेक 45 अंश का मान कितना होता है? √2 होता है। तो यहाँ देखिएगा, अब यहाँ कोसेक इनवर्स माइनस रूट में एक्स है तो इसका फार्मूला क्या होता? अगर ये माइनस ना लिखा होता, यहाँ माइनस ना लिखा होता तो हम पाई/4 इसका आंसर बता सकते थे, लेकिन जब आपका माइनस लिख दिया है तो आप चले आइए यहाँ, कहाँ गया कोसेक इनवर्स? यहाँ जब कोसेक इनवर्स माइनस एक्स का देखेंगे तो माइनस कोसेक इनवर्स एक्स हो गया है। हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ क्या लिखेंगे? माइनस कोसेक इनवर्स रूट में क्या लिख दिया गया? 2। अब ये जो 2 माइनस में था ये माइनस यहाँ आ गया,
इसको ऐसे लिख दिया गया क्योंकि इसका फार्मूला यही होता है सूत्र। तो यहाँ लिखेंगे माइनस, ये कितने अंश का मान है आप बताएंगे, पाई/4 का मान है। ये आपका आंसर हो गया, कितना हो गया, -पाई/4। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे कह रहा है, हाँ यदि अगर यहाँ माइनस ना लगा होता तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू कितनी हो जाती, पाई/4 हो जाती। यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में देखेंगे tan इनवर्स कितना दिया गया 1 प्लस कितना दिया गया है cos इनवर्स -1/2, फिर क्या दिया गया है sin इनवर्स -1/2, यही दिया गया है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने का तरीका वही है जैसे आप सॉल्व करते चले आए हैं। सॉल्व करने का मतलब आपका ये हो गया, चलिए यहाँ देखते हैं tan इनवर्स 1 दिया गया है। आप ये बताइए ये कितने अंश का मान है, तो आप बताएंगे ये tan 45 अंश का मान आपका क्या होता है, 1 होता है। तो ये 45 अंश के स्थान पे आप पाई/4 लिख सकते हैं, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ। इसके बाद फिर प्लस का निशान लगाएंगे, ये प्लस यहाँ हो गया, cos इनवर्स -1/2। अब ये बताइए 1/2 कितने का मान है, आप बताएंगे 1/2 ये जो है आपका cos 60 अंश का मान है, cos 60 अंश का मान 1/2 होता है। ये 1/2 कितने का है, 30 अंश का मान है। तो चलिए ठीक है, यहाँ कितना लिखेंगे इसके स्थान पे, अब इसके स्थान पे देखिए cos इनवर्स -1/2 दिया गया है, तो अब आप इसके स्थान पे cos कहाँ है, cos यही है, पाई माइनस cos x लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पाई माइनस ये cos, ये देखिए cos x है ना, ये cos x का मतलब यहाँ आप, चलिए मैं लिख देता हूँ cos 1/2, ये जो माइनस था, जब हमने इस तरह से लिख दिया cos इनवर्स -x है, पाई माइनस cos x लिख दिया, तो ये माइनस यहाँ चला आया आपका, ये हट गया, ये प्लस में हो गया। प्लस साइन का क्या लिखेंगे, अब यहाँ आप बताएंगे साइन इनवर्स, ये साइन कितने अंश का मान है, आप बताएंगे ये हमारा, ये माइनस में लगेगा, ध्यान दीजिएगा नहीं तो गलती आप कर जाएंगे। साइन इनवर्स -1/2 का तो माइनस साइन इनवर्स x होता है। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे माइनस, और फिर उसके बाद ये कोष्टक लगा देते हैं छोटा वाला, नहीं तो इनटू में समझे रहिएगा। यहाँ कितना लिखेंगे, साइन कितना मान है, ये साइन कितने अंश का मान है, तो आप बताएंगे ये साइन 30 अंश का मान, साइन 30 अंश का मान ये होगा। अब यहाँ आप इसको ऐसे लिख लीजिए पाई/4, tan 45 अंश का मान पाई/4 होता है ना, प्लस पाई हो गया माइनस ये कितने की वैल्यू है, 1/2 कितने की वैल्यू है, आप बताएंगे cos 60 अंश की वैल्यू है, यहाँ इनवर्स है, cos 60 अंश की वैल्यू है। जब ये आपकी cos 60 अंश की वैल्यू है तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, आपको लिखने का तरीका यही है, क्या लिखेंगे cos इनवर्स cos कितने अंश का मान है, cos 60 अंश का मान है, तो यहाँ 60 अंश लिख दीजिए, या तो पाई/3 लिख दीजिए। तो मैं यहाँ डायरेक्ट आपको लिख देता हूँ पाई/3 प्लस ये साइन और ये साइन आपका हट जाएगा, ये 30 अंश है, 30 अंश के स्थान पे आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पाई/6 लिख सकते हैं। 180 में 6 से भाग करेंगे तो 30 ही आएगा, ये माइनस ये प्लस, तो यहाँ मिला के आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस कितना हो जाएगा, ये साइन और ये साइन यहाँ से आपका हट जाएगा, यहाँ कितना बचेगा, ये माइनस ये प्लस ऋण हो गया, यहाँ बचा कितना पाई/6। इसको हम काटे नहीं है, हटाए हैं, आपको दिखा रहे हैं। अब यहाँ से ये कास हट जाएगा, यहाँ कितना बचा पाई/4 बचा, प्लस कितना बचा पाई माइनस पाई/3 बचा, और इसके बाद माइनस पाई/6 बचा, ये हो गया। अब आप इन सब का लासा ले लीजिए, इसके नीचे एक मान लीजिए। आप जानते हैं जब अगर इन सब का हम लासा लेंगे तो आपका लासा कितना प्राप्त होगा, आप बताएंगे 12 प्राप्त हो गया। इस 12 में 4 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 आएगा, 3 का गुणा पाई में करेंगे 3 पाई हो गया, प्लस इसमें 1 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप बताएंगे हमको कितना हो जाएगा 12 पाई, ये 12 पाई हो गया, माइनस इसका इसमें भाग करेंगे, 12 में 3 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, यहाँ 4 पाई लिखेंगे, माइनस ये 12 ही, ये 6 दूना 12, यहाँ कितना लिखेंगे 2 पाई हो गया। अब यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा, 12 पाई ये है, 3 पाई ये है, 12 3 कितना हो जाएगा, आप बताएंगे 15 पाई हो गया, माइनस ये कितना है 6 है 4 है,
ये कितना है माइनस, तो कितना हो जाएगा 6 पाई बटे कितना हो जाएगा 12। ये अब इसको आप घटा दीजिए, 15 में से 6 का कितना आ जाएगा, आप बताएंगे 9 आ जाएगा। 9 पाई बटे कितना हो जाएगा 12। इसको सरल कर दीजिए, 3 से भाग करेंगे, 3 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9 और 3 चौ 12, कितना हो गया 3 पाई बाई कितना हो गया 4। यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं है। ध्यान से सुनेंगे, सारी वैल्यू हमने लिख दिया। यहाँ आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, tan को एक बार ध्यान दीजिएगा, tan इनवर्स, tan कितना लिखेंगे 45 अंश, ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा पाई बाई 4। हमने इसको यहाँ डायरेक्ट लिख दिया, आप परेशान मत होइएगा, ध्यान दीजिएगा, ऐसे आपको सॉल्व करना है। तो चलिए ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 आप सॉल्व करेंगे। 12 में आपसे कह रहा है कि cos इनवर्स 1/2 और उसके बाद दिया गया है साइन इनवर्स कितना दिया गया है 1/2, इसको सॉल्व करना है। ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ कह रहा है cos इनवर्स 1/2 ये हो गया, इसके बाद +2 साइन इनवर्स 1/2 ये हो गया, यही हो गया। अब ये बताइए cos कितने की वैल्यू है। अब ये cos इनवर्स 1/2 में अब एक cos वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, अगर यहाँ माइनस लगा होता तब ये आपका फार्मूला लगता। आप यहाँ लिखेंगे cos इनवर्स, cos कितने की वैल्यू है, तो यहाँ आप लिखेंगे cos कितने अंश का मान है, cos 60 अंश का मान है, cos 60 अंश लिखेंगे, +2 यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स, साइन कितने अंश का मान है, आप बताएंगे साइन 30 अंश का मान है, यही तो है। अब यहाँ से ये बताइए यहाँ क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स ये कैंसिल कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ अभी एक बार और लिख दीजिए, पाई में लिखेंगे, पाई बाई कितना लिखेंगे 3, यही तो लिखेंगे। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे 2 साइन इनवर्स साइन 30 अंश लिखा गया, पाई बाई 6 लिखेंगे, ये और ये आपस में हट जाएंगे, तो यहाँ कितना बचा पाई बाई 3 बचा, प्लस कितना बचा 2, ये तो आपका हट ही गया, साइन इनवर्स साइन ये हट जाएगा, कास इनवर्स कास हट जाएगा, तो यहाँ कितना बचा पाई बाई 6। इसका आप लासा ले लीजिए, लासा लेंगे कितना होगा 6 होगा, तो जब 6 होगा तो इसको क्या करेंगे, नहीं तो इसको आप ऐसे कर दीजिए, 2 1 के 2 2 3 6, यहाँ लिखेंगे पाई बाई कितना हो गया 3 प्लस कितना हो गया पाई बाई 3, तो इसको आप हर आपका समान है, जब हर आपका समान है इसको आप क्या लिखेंगे 2 पाई बाई 3, यही आपका आंसर हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। उम्मीद है आप क्वेश्चन को समझ रहे हैं। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आ गया होगा, cos इनवर्स 1/2 का मान, साइन इनवर्स 1/2 का मान रखा गया, आप जानते हैं। वैल्यू तो आपको याद करनी ही पड़ेगी, साइन 30 अंश, साइन 45 अंश, tan 45 अंश, cot 45 अंश, ये सब वैल्यू आपको याद करनी होगी। जब तक ये सब वैल्यू आप याद नहीं करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन कितना भी इजी रहेगा, अगर वैल्यू आपको नहीं पता है तो क्वेश्चन आप गलत करके आएंगे 100%। चलिए ठीक है, इसीलिए आप सारी वैल्यू याद कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपका कुछ नहीं करना है, इसमें आपको सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ पूछ रहा है कि इसका मान कहां से कहां तक होगा। आप जानते हैं साइन की वैल्यू जो होती है -π/2 से π/2 तक होती है। अब ये कहोगे कैसे, आपने देखा होगा साइन 0 में 0 होता है और साइन 90 अंश में कितना होता है 1 होता है, यही तो होता है। π/2 का मतलब 90 अंश हो गया, और या तो -1 1 के बीच में साइन की वैल्यू हमेशा रहेगी, इससे अधिक नहीं हो। तो आपसे पूछ रहा है साइन इनवर्स x बराबर y, तो अब इसका मान क्या होगा, तो आप बताएंगे। यहाँ देखिए ये कितना लिखा गया है, ये y लिखा गया है। अब यही पूछ रहा है y की वैल्यू साइन इनवर्स में कहां से कहां तक जाएगी, तो आप इसको क्या बताएंगे। आपको बताने की जरूरत यही है कि इसकी वैल्यू यहाँ आप लिखेंगे y और ये, बस यही इतना आपको इसमें लिखना था, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं। ये π/2 है, ये भी π/2 है। ये साइन की जो वैल्यू होती है -π/2 से π/2 के बीच में होती है, बस यही जो विकल्पी रहेगी वही क्लिक कर दीजिएगा, सही हो जाएगा। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे क्या कह रहा है, लिखा है यहाँ आपका, लिखा है tan इनवर्स रूट में 3 माइनस सेक इनवर्स 2 लिखा है, यही तो लिखा है आपका। अब ध्यान दीजिएगा, ये tan कितने अंश का मान है ये तो आपको पता होना चाहिए। जब तक आपको पता नहीं रहेगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। और ये भी इसमें तो माइनस का भी निशान नहीं लगा है। अगर tan इनवर्स माइनस एक्स होता है तो आप जानते हैं माइनस tan एक्स होता है। और ये देखिए सेक इनवर्स -2 दिया गया। अब ये किसकी वैल्यू है इसको आप बताएंगे। आप जानते हैं कास का उल्टा क्या होता है, कास का उल्टा आप जानते हैं सेक होता है। सेक 60 अंश का मान कितना, सेक कास 60 अंश का मान कितना होता है आप जानते हैं 1/2 होता है, तो ये भी 60 अंश का मान है। चलिए देखें कैसे, यहाँ कितना लिखेंगे tan, यहाँ लिखते हैं tan इनवर्स रूट में 3 है, तो ये बताइए यहाँ हम कितना लिखें, यहाँ लिखेंगे tan कितना लिख दें π/3 रूट में 3, तो कितना लिखेंगे π/3। tan 60 अंश का मान है ना, तो माइनस, अभी इसको आप बताएंगे इसको क्या लिखेंगे। अब यहाँ माइनस है, पहले यहाँ कोष्टक लगा लीजिए, सेक इनवर्स -2। अब देखिए सेक कहाँ है, सेक यही तो है आपका। सेक का फार्मूला माइनस वाले में क्या बनता है, पाई माइनस सेक इनवर्स 2, ये हो गया। समझ गए आप बात को। यहाँ देखिए ये tan आपका हट गया, यहाँ कितना लिखेंगे π/, कितना लिखेंगे 3 माइनस, यहाँ आप इसको ऐसे लिखिए पाई माइनस सेक कितने अंश का मान है। अब ये आप लिखेंगे यहाँ से इनवर्स, यहाँ लिखेंगे सेक। आप जानते हैं ये 60 अंश का मान है, 60 अंश का कितना लिख सकते हैं π/3 लिख सकते हैं, ये हो गया। यहाँ से ये सेक कैंसिल हो गया, हट गया, तो यहाँ लिखेंगे π/, कितना लिखेंगे 3 माइनस, अब यहाँ से ध्यान से सुनेंगे π/3 लिखा गया, ये माइनस हो गया, यहाँ आपको एक बार और लिख देता हूँ पाई माइनस, यहाँ कितना हो गया π/3। अब ध्यान से सुनेंगे π/3 यहाँ ऐसे लिखेंगे, माइनस का निशान कोष्टक के पहले ऋण चिन्ह तो बीच के चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं, ये आपको पता है। यहाँ लिखेंगे पाई माइनस, ये माइनस हो गया, प्लस π/, कितना लिखेंगे 3, ये π/3 ये π/3 दोनों प्लस में है, तो कितना हो जाएगा 2π/3 हो गया, माइनस क्या लिखेंगे π/1 मान लीजिए। अब इसका आप लासा ले लीजिए, इसका लासा लेंगे तो आपका लासा कितना होगा 3, इसका गुणा इसमें करेंगे कितना हो जाएगा 2π माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे 3π, ये हो गया, यही तो हो गया। अब इसको आप घटा दीजिए, घटाएंगे 2π माइनस 3π, तो आप बताएंगे π/, कितना आ गया 3, यही आपका आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, बस आपको ध्यान देने की जरूरत है सूत्र की। सूत्र का मतलब आपको ये हो गया कि आप सारे सूत्र का फार्मूला जानते रहिए, नियम जानते रहिए। इस देखिए इस सूत्र का निगमन आज हमने पहले दूसरे को करा दिया, जब पहला दूसरा कर लिया है तो tan का भी जैसे साइन का जैसे था वैसे tan का होगा, और वैसे आपका कोसेक का होगा। जिस तरह से आपका कास का था उसी तरह से आपका जो है tan का होगा, सॉरी जिस तरह से कास का था उसी तरह से सेक का होगा और काट का होगा। चलिए उम्मीद है प्रश्नावली 2.1 आपको सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। इसी के आधार पे सारे सवाल सॉल्व हुए। अब जब अगली प्रश्नावली लेंगे 2.2 लेंगे तो आपको जिस तरह से इस सूत्र को हमने बताया, अब इसी 1-2 सूत्र के निगमन से सारे सूत्र का निगमन आप कर लेंगे, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। कहीं किसी भी प्रकार की कोई डाउट आपको नहीं, अगर डाउट होगा तो आप कमेंट करिएगा। अब 2.2 जब लेंगे तो क्वेश्चन को लेते समय आपके जो सूत्र रहेंगे उस सूत्र को 1-2 सूत्र बताएंगे, जैसे हमने इसको बताया इसी तरह से आप सूत्र याद करते चलिए और 1-2 सूत्र का निगमन बता देंगे तो आपको प्रश्नावली आप सॉल्व कर ले जाएंगे, कहीं भी किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो चलिए ठीक है, आज की वीडियो में बस यहीं तक, और एग्ज़ाम वीडियो में, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।